यार आप मुझे शायद बेहतर समझा सकते हैं कि आखिर आईपीएल में हो क्या रहा है यार। गुजरात के साथ लखनऊ ने जो किया, उसके बाद जो हुआ आरसीबी के साथ सनराइजर्स हैदराबाद द्वारा लखनऊ में, उसके बाद पंजाब किंग्स के पास इतना बेहतरीन मौका था, फिर दिल्ली कैपिटल्स ने चेस कर दिया वो स्कोर जो ऐसा लग रहा था कि दिल्ली तो नहीं कर पाएंगे, और फिर लगा चलिए ये सब हो चुका है, ऐसा होता है। लेकिन गुजरात टाइटंस लगातार 2 मैच अपने घर पे तो नहीं हारेंगे, और वो भी एक ऐसी टीम से जो कि टेबल में 10th पोजीशन पे थी और सिर्फ 3 मैच जीती थी। लेकिन इंडियन पॉसिबल लीग हम इसे यूं ही नहीं कहते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स पहले तो अपना बेस्ट बचा के रखते हैं आखिरी मुकाबले के लिए। एमएस धोनी का आखिरी मुकाबला होता है एज अ कैप्टन। अगले सीजन आएंगे या नहीं इसके बारे में उन्होंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में फिलहाल कुछ नहीं कहा। वो आ भी सकते हैं, वो नहीं भी। उन्होंने कहा 5-6 महीने का वक्त लगा के मैं आपको बता दूंगा, फिलहाल हमारी जीत पे फोकस कीजिए। और उस सब के बीच में गुजरात टाइटंस जो है लगातार दूसरे मैच में 230 या उससे ज्यादा स्कोर कंसीड करते हैं और फिर से चेज नहीं कर पाते, और हारते भी ऐसे हैं कि अब तो थोड़ा सा उनकी गेंदबाजी अटैक पे शक होने लगा है, जिसको हम सबसे वेल राउंडेड बॉलिंग यूनिट कह रहे थे एक समय पे। और रीजन भी था, रबाडा थे, सिराज थे, बेहतरीन फॉर्म में थे, प्रसिद्ध कृष्णा इन दोनों से भी बेहतर गेंदबाज थे। राशिद खान आपकी टीम में हो तो आप कहेंगे कि यार स्पिनर भी आपके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन नहीं तो दुनिया के सबसे बेहतरीन में से एक है। और साई किशोर राशिद से भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे उनसे पहले। बीच में कभी अरशद आ गए तो कभी ईशांत शर्मा आ गए, कभी जेराल कोएत्जी आ गए। दैट इज क्वाइट अ बॉलिंग अटैक। पर अगर लगातार 2 मैचेस में 230 प्लस आप कंसीड करते हो तो सवालिया निशान तो लगता है। अब एक्चुअली सवालिया निशान तो टॉप 2 पे फिर से लग चुका है। कहानी ये है दोस्तों, और मैं सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। कमेंट सेक्शन में आप भी मुझे प्रिडिक्शन देना कि टॉप 2 में आखिर जाना कोई चाहता है, और अगर चाहता है तो पहुंच कौन जाएगा। अपना अपना जो राय अपनी जो राय है आप प्लीज मुझे दे दीजिएगा, बिकॉज आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया एट दिस स्टेज। एक चीज मुझे पता है कि आज का जो मुकाबला है पंजाब किंग्स और 5 बार के चैंपियंस मुंबई इंडियंस के बीच में, उससे एक ना एक टीम तो टॉप 2 की हमें मिल जाएगी। समीकरण यह है कि गुजरात टाइटंस जो है वो 18 पे अटक गए। वो 22 पे जा सकते थे, वो 20 पे कल के मैच के बाद जा सकते थे, वो 20 पे नहीं गए। उन्होंने कहा नहीं हम 18 से संतुष्ट हैं। ऑब्वियसली उनके हाथ में नहीं था, बिकॉज चेन्नई ने हरा दिया, लखनऊ ने हरा दिया, तो 18 पे उनकी गाड़ी जो है वो आके रुक गई है। अब कहानी ये है कि पंजाब किंग्स 17 पे हैं, वो पॉइंट टेबल पे नंबर 2 पे हैं। अब मुंबई इंडियंस 16 पे हैं, लेकिन वो फिलहाल पॉइंट्स टेबल पे चौथे स्थान पे हैं। अगर मुंबई ये मुकाबला जीतते हैं तो वो 18 पॉइंट्स पे चले तो जाएंगे। लेकिन आप कहेंगे गुजरात भी 18 पे, लेकिन मुंबई का नेट रन रेट देखो +1 का है, यानी कि गुजरात टाइटंस से वो डेफिनेटली ऊपर फिनिश करेंगे अगर आज पंजाब किंग्स को हरा देंगे। और अगर पंजाब किंग्स जीत जाते हैं तो वो तो सीधे 19 पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, यानी कि गुजरात से आगे। तो या तो पंजाब या फिर मुंबई इंडियंस गुजरात से ऊपर फिनिश करने वाले हैं, ये बात हो गई है तय। अब एक चीज नहीं तय हुई है, और वो ये पता चलेगा 27 तारीख को, जब आखिरी लीग स्टेज का मुकाबला होगा लखनऊ सुपर जायंट्स और आरसीबी के बीच में। उसमें मैं तो मानूंगा कि गुजरात टाइटंस पूरी तरीके से प्रे करेंगे कि लखनऊ ने जिस तरीके से अदब से उन्हें 2 बार हराया, एक बार लखनऊ में तो एक बार अहमदाबाद में, उसी तरीके से वो आरसीबी को भी अपने घर पे यानी लखनऊ में हरा दे। क्योंकि अगर आरसीबी जीत गए तो आरसीबी भी पहुंच जाएंगे 19 पे, यानी कि आरसीबी 19 पे, मुंबई या पंजाब भी गुजरात से ऊपर, तो गुजरात को खेलना पड़ जाएगा एलिमिनेटर। गुजरात ने 2 फाइनल खेले, एक ट्रॉफी जीती है, दोनों बार फाइनल का रास्ता टॉप 2 के जरिए ही डिसाइड किया है। यह पहला वाकया होगा जब गुजरात टाइटंस को फाइनल का रास्ता तय करना पड़ेगा एलिमिनेटर से, अगर ये सब चीजें हो जाती हैं जैसा कि मैं बता रहा हूं। एक चीज तो तय कि गुजरात कल टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल नहीं रहने वाले हैं। आज गुजरात टाइटंस टॉप ऑफ द टेबल नहीं रहने वाले हैं, और कल तक पता चल जाएगा कि गुजरात वो पहला क्वालिफायर खेलेंगे या फिर खेलेंगे एलिमिनेटर। बात क्लियर हुई? कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके हिसाब से टॉप 2 कौन सी है। मैं आपको बता रहा हूं कि और भी ट्विस्ट एंड टर्न्स आ सकते हैं, कि जहां पे मुंबई इंडियंस कुछ मैचेस पहले सोच रहे थे कि यार बस प्लेऑफ में पहुंच जाए, हमारे लिए यही बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि ये टीम जो है 2011-12 के रिकॉर्ड को जानती है। वो जानती है कि प्लेऑफ्स में पहुंचना ही काफी नहीं होता और उसके ऊपर जाना पड़ता है। 2011-12 में जब से प्लेऑफ शुरू हुए थे, तब से सिर्फ एक ही टीम जिसने एलिमिनेटर खेला हो वो टाइटल जीत पाई है, और वो थी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। 2016 में उन्होंने आरसीबी से टाइटल छीना था। उसके अलावा टॉप 2 की टीमें ही पिछले 13-14 सालों से आईपीएल की ट्रॉफी उठाती हुई आ रही है। दैट इज द होल रीजन कि हम इतनी सारी बातें इतनी विस्तार से कर रहे हैं, टॉप 2 टॉप 2 टॉप 2 एंड ऑल ऑफ दैट। दैट्स द स्टोरी। अब जीतेगा कौन, उस पे आ जाते हैं। फैंटेसी टीम में कौन होना चाहिए, उस पे आ जाते हैं। सिनेरियो मैं आपको समझा चुका हूं। पंजाब किंग्स तो अपने पिछले 2 मैचेस जयपुर में खेले, राजस्थान को हराया 10 रनों से, और पिछले मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने उनको हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को 100 रनों से हराया था जब वो जयपुर आए थे।
तो जयपुर में उन्होंने एक्चुअली अपना एक बड़ा पुराना रिकॉर्ड जो है दुरुस्त किया था। 2013 से मुंबई इंडियंस कभी भी जयपुर में राजस्थान रॉयल्स को नहीं हरा पाए थे, जो कि उनका होम ग्राउंड था। उसके अलावा कभी जयपुर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब पड़ी तो राजस्थान को हराया, और अब पड़ रही है तो उन्हें टॉप 2 में नहीं, टॉप ऑफ द टेबल जाना है। तो क्या वो ऐसा कर सकते हैं? इतिहास बताता है कि ऐसा कर सकते हैं। क्यों? अब मैं बताता हूं। रास्ते में जो है वैसे पंजाब किंग्स खड़े हुए हैं, लेकिन मैं मुंबई इंडियंस के साथ शुरू करना चाहूंगा, क्योंकि ये टीम जो है यार जबरदस्त है। अलग अलग प्लेयर स्टेप अप करते हैं। 7 अलग अलग प्लेयर्स को प्लेयर ऑफ द मैच मिल चुका है। पिछले ही मैच में दिल्ली के खिलाफ सूर्य कुमार यादव बने 7वें डिफरेंट प्लेयर जिन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। जयपुर में भी अच्छी बैटिंग की थी एक्चुअली उन्होंने। तो करण शर्मा, रोहित शर्मा, ट्रेंट बोल्ट, विल जैक्स, अश्विनी कुमार अगेंस्ट केकेआर, रायन रिकल्टन एंड सूर्य कुमार यादव के रूप में 7 अलग अलग लोग हैं जो कि प्लेयर ऑफ द मैच की ट्रॉफी और वो अवार्ड जीत चुके हैं। मुंबई इंडियंस की टॉप 2 की जो यादें हैं वो मैं थोड़ी सी ताज़ा कर देता हूं। अगर आपको पता हो तो आप कह सकते हैं कि यार हमें वो मत बताया करो जो हमें ऑलरेडी पता है। तो मुंबई इंडियंस से ज़्यादा कोई टॉप 2 की अहमियत नहीं जानता। ये 11वीं बार है कि मुंबई इंडियंस ने प्लेऑफ्स में क्वालिफाई किया है, लेकिन उन्होंने टॉप 2 फिनिश किया है 6 बार, जिसमें से 5 बार जो है उन्होंने टाइटल जीता है। तो टॉप 2 की सिग्निफिकेंस उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। अब आप पूछेंगे एक बार कब है आनंद भाई जब वो नहीं जीते थे? वेल, वो था 2010 का साल, जब वो फाइनल तक पहुंचे थे, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें फाइनल में पटखनी दे दी थी। उसके बाद उन्होंने काफी हिसाब चुकता किए चेन्नई सुपर किंग्स से कई सारे फाइनल में, लेकिन 2010 का एक एक्सेप्शन था जब वो टॉप 2 में फिनिश करके ट्रॉफी नहीं जीत पाए थे। तो टॉप 2 मुंबई इंडियंस के लिए ऑलमोस्ट फिक्स डिपॉजिट की तरह कि अगर वो पहुंच जाएंगे तो वो ट्रॉफी जीत जाते हैं अमूमन। इसीलिए वो 3-4 की तरफ नहीं जाना चाहेंगे, बिकॉज 3-4 मीन्स ट्रबल। उन्होंने कभी टाइटल नहीं जीता है जब उन्होंने तीसरे या चौथे स्थान पे खत्म किया है। तो क्लियरली टॉप 2 उनके लिए बहुत अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। हार्दिक पांड्या का बॉलिंग इन्फ्लुएंस जो है वो थोड़ा सा कम हुआ है, तो ये एक चिंता का सबब है। पहले जो 4 पारियां थी जिसमें उन्होंने 14 ओवर डाले थे उसमें 10 विकेट लिए थे, 8.6 का इकोनॉमी था, और लखनऊ के खिलाफ तो एक 5 विकेट हॉल भी था उन 10 में से। पिछली 7 पारियों में उन्होंने 14 ओवर ही डाले, एग्जैक्टली उतने ही जितने उन्होंने पहली 4 पारियों में डाले थे। 3 विकेट लिए सिर्फ, जहां 10 लिए थे वहां 3 लिए। इकोनॉमी बढ़ के ऑलमोस्ट 10 के पास हो गया है, 9.8। तो थोड़ी सी एफिकेसी जो है हार्दिक पांड्या द बॉलर की कम हुई है। मतलब ये तो बाल की खाल निकालने वाली बात है। वैसे तो उनका बॉलिंग अटैक मेरे हिसाब से सबसे इन फॉर्म है, क्योंकि पंजाब की बॉलिंग, आरसीबी की बॉलिंग विदाउट हेजलवुड, वैसे हेजलवुड वापस आ गए। आपने फोटो देखी? देख ही ली होगी यार, और वीडियो भी देखा होगा। जॉश हेजलवुड ऑस्ट्रेलिया के अपने किट बैग्स के साथ वापस आए आरसीबी के लिए। इसके बारे में मैं वीडियो में कल बात करूंगा, बट हेजलवुड विल बी अवेलेबल फॉर आरसीबी इन प्लेऑफ्स। व्हाट अ बिग स्टोरी। उनको थोड़ा सा शोल्डर का प्रॉब्लम था, और एक्चुअली देखा जाए तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जब टेस्ट सीरीज चल रही थी तो काफ स्ट्रेन आया था तीसरे टेस्ट में, आई थिंक एडिलेड में, और तो टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए थे। उससे पहले थोड़ा सा साइड स्ट्रेन आया था सेकंड टेस्ट में, तो प्रॉब्लम्स पहले से चल रही थी। और एक्चुअली जब पिछला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलने जा रहे थे तो इंडिया के खिलाफ उन्हें मिस करना पड़ गया था, वहां भी प्रॉब्लम थी। तो इस बार वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जीतना मिस नहीं करना चाहते, तो उसकी तैयारी तो वो कर ही चुके हैं ब्रिस्बेन में, जो उनका रिहैब चल रहा था, और उड़ के अब आ गए इंडिया की। उन्हें लगा यार आरसीबी की मदद ही कर देते हैं, मतलब मैं बेस्ट बॉलर हूं उनका, यार हल्के में ले रहे हो क्या? अच्छा, वापस मैं मुंबई की तरफ आता हूं। जॉश हेजलवुड के बारे में तो कल बात करेंगे, और आरसीबी के बारे में भी। सूर्य कुमार यादव बेहतरीन टच में है, वो टेम्बा बवूमा के रिकॉर्ड की बराबरी कर चुके हैं। टेम्बा बवूमा ने T20s में 13 बार 25 या उससे ज्यादा का स्कोर बनाया था। सूर्य कुमार यादव ने पिछले मैच में वो अर्धशतक लगा के दिल्ली के खिलाफ इस तमन्ना को भी पूरा कर दिया। बवूमा साहब के, हमारे छोटे से टेम्बा बवूमा साहब के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। टेम्बा बवूमा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में बतौर कप्तान साउथ अफ्रीका के लिए नजर आएंगे। व्हाट अ ब्यूटीफुल मोमेंट दैट विल बी फॉर हिम एंड साउथ अफ्रीका। बट बैक टू सूर्य कुमार यादव, बेहतरीन पारी खेल रहे हैं, उनके टॉप रन गेटर है, और ऑरेंज कैप की रेस में भी बने हुए हैं। सूर्या है तो मुमकिन है। एमआई की बात करें तो उनके जो पावर प्ले हैं वो स्टैंड आउट कर रहे हैं। उनके पावर प्ले के गेंदबाज वो स्टैंड आउट कर रहे हैं, जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट। ट्रेंट बोल्ट ने एक्चुअली 8 विकेट लिए पावर प्ले में, उनसे ज्यादा सिर्फ सिराज यानी कि 9, और खलील अहमद यानी कि 10। दीपक चाहर ने भी 8 विकेट लिए पावर प्ले में। तो इन दोनों की जोड़ी जो है बहुत कारगर साबित होती है, और इसका मतलब यह है कि हमारे नेशनल ट्रेजर जसप्रीत बुमराह के लिए काम थोड़ा सा आसान हो जाता है, और थोड़ा सा लेट कॉल अप आता है उनका कि नहीं हम अपना काम कर लें जसी भाई, फिर आप आ जाना, फिर आप मोर्चा संभाल लेना, और फिर तो वो धराशायी कर देते हैं। नमन धीर के बारे में मैं जरूर बात करना चाहूंगा। ही इज मेकिंग द मोस्ट ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ऑल्दो वो नंबर 7 पे जनरली बैटिंग करने आते हैं, लेकिन नमन धीर ने अपने इंपैक्टफुल कैमियो से बड़ा इंप्रेस किया है। जैसे कि पिछले मैच में 8 गेंदों में 24 रन बना दिए थे, जब 21 ही गेंदें बची थी जब वो खेलने आए थे, और जहां पे मुंबई एक समय 123 पे 5 थे, जब 21 गेंदें बची थी 180 पे लॉन्च करके पहुंच गए थे, और वही निर्णायक साबित हुआ टुवर्ड्स द एंड, जैसा कि हमने 2 दिन पहले वीडियो में बात की थी। तो नमन धीर इज अ वेरी वाइटल एडिशन, और एक्चुअली डेथ ओवर्स में यानी 17 से 20 ओवर में जिन बैटर्स ने कम से कम 50 गेंदें खेली हैं, हेनरिक क्लासन जिन्होंने कल ही जबरदस्त शतक जड़ा बाय द वे सनराइजर्स के खिलाफ दिल्ली में,
सनराइजर्स के लिए दिल्ली में। उनके बाद नमनदीर का ही स्ट्राइक रेट है उन आखिरी 4 ओवरों में। फिर आते हैं टिम डेविड, उन पे आएंगे कल। एमआई की डेथ बॉलिंग भी जो है वो बेस्ट रही है इस सीजन। अगर डेथ ओवर्स की इकोनॉमी देखी जाए तो मुंबई की 17 से 20 ओवर के बीच में 9.9 की है, जिसमें जसप्रीत बुमराह का इकोनॉमी है 7.5। 7.5 की इकोनॉमी से मतलब कि 2 ओवर में 15 रन। 2 ओवर में 15 रन कौन देता, फिर विकेट कैसे लेता है यार ये बंदा इतनी लेट स्टेज में, जहां पे लोग 12, 13, 16, 20 रन खा रहे होते हैं। अद्भुत। और ट्रेंट बोल्ट की भी तारीफ करूंगा, क्योंकि बहुत लोगों को लगता था कि वन डायमेंशनल बॉलर है। अब डेथ ओवर्स में इकोनॉमी भी 8.2 की है ट्रेंट बोल्ट की, विच इज द सेकंड बेस्ट इन द लीग आफ्टर जसप्रीत बुमराह। और उसके अलावा विकेट भी चटकाए उन्होंने खूब। तिलक वर्मा एक छोटा सा कंसर्न है, जैसे कि हार्दिक पांड्या का बॉलिंग फॉर्म। तिलक वर्मा ने 204 ही रन बनाए। मौके उतनी फ्लुएंसी के साथ नहीं आए, लेकिन बैटिंग में भी इतने फ्लुएंट नहीं नजर आए। स्पिन के खिलाफ एक्चुअली मैं नोटिस कर रहा था, उनका स्ट्राइक रेट जो कभी 157 का हुआ करता था 2024 में, अब वो गिर के 130 का हो गया। और जनरली मिडिल ओवर्स में तिलक वर्मा आते हैं जहां स्पिन का प्रभाव होता है। वैसे आज मुंबई इंडियंस के सामने पंजाब किंग्स के हरप्रीत बरार होंगे। युजवेंद्र चहल को रिस्ट इंजरी है ऐसा हमने सुना है। डगआउट में तो दिख रहे थे मुझे डीसी के खिलाफ मैच में, बट नहीं खेले। विल जैक्स दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस के लिए बहुत इंपैक्ट डाल रहे हैं। लेफ्टी अगर बैटर हो सामने तो विल जैक्स को गेंद थमा दो। उन्होंने 6 विकेट लिए, 6 के 6 लेफ्ट हैंडेड बैटर्स के, चाहे वो प्रियांश आर्या हो या फिर निहाल वडेरा हो, दोनों को बच के रहना पड़ेगा आज, क्योंकि निकोलस पूरन, ट्रेविस हेड, ईशान किशन जैसे लेफ्टीज को आउट कर चुके हैं विल जैक्स में। देखिएगा मैच में जैसे ही लेफ्टी दिखेगा ना, पकड़ा दी जाएगी हार्दिक पांड्या द्वारा गेंद विल जैक्स साहब को। वैसे भी उनका आखिरी मैच होगा ये, क्योंकि वो नहीं दिखने वाले आपको प्लेऑफ्स में मुंबई इंडियंस के लिए, बिकॉज वो जा रहे हैं व्हाइट बॉल की सीरीज खेलने वेस्ट इंडीज के खिलाफ इंग्लैंड के लिए। रायन रिकल्टन भी चले जाएंगे WTC फाइनल खेलने के लिए, उनका भी आखिरी मैच होगा ये। और आई थिंक कॉबिन बॉश भी आपको नहीं दिखने वाले इस मैच के बाद। अब वो खेलेंगे या नहीं उस पर सवालिया निशान है, क्योंकि शायद मिचेल सैंटनर की ही जगह बने। बेहतरीन स्पिनर है यार मिचेल सैंटनर ने 2.75 की इकोनॉमी से बॉलिंग की थी पिछले मैच में वानखेड़े स्टेडियम में, जहां पे थोड़ी टर्न हो रही थी टू बी फेयर, वो भी दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ। एक और कंसर्न मुंबई इंडियंस के लिए, रोहित वर्सेस लेफ्ट आर्म पेस। अर्शदीप सिंह है, मार्को यानसन है, दोनों न्यू बॉल लेफ्ट आर्म बॉलर्स। दोनों के खिलाफ फंस सकते हैं रोहित शर्मा, क्योंकि इस सीजन जो है वो लेफ्टीज के खिलाफ 4 बार आउट हुए हैं। एवरेज है 16.5 का रोहित शर्मा का, और चारों बार डिसमिसल आए हैं पावर प्ले में। तो यानी पहले 6 ओवर में ही जहां अर्शदीप, मार्को यानसन आपको दिखेंगे, थोड़ा सा फंसने की चांसेस है रोहित शर्मा की। मैं एक्चुअली फैंटेसी टीम में लेने से थोड़ा सा डर रहा हूं। आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, थोड़ा सा ब्रेव अप्रोच होगा। ऑल्दो रोहित के अगेंस्ट बेट करना खतरे से कभी खाली नहीं है, क्योंकि कब भाई वो भौकाल मचा दें, यू नेवर नो। एक बड़े माइलस्टोन, कपल ऑफ माइलस्टोन्स के करीब हैं एक्चुअली, क्योंकि 297 छक्के उनके आईपीएल में, 3 और मारेंगे तो 300 छक्के आईपीएल में। ऐसा करने वाले सिर्फ एक ही शख्स हैं, यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल, 357 सिक्सेस। सबसे ज्यादा रनों की बात की जाए आईपीएल में तो ऑब्वियसली द ग्रेटेस्ट ऑफ देम ऑल विराट कोहली, 8552 रन्स। लेकिन सेकंड नंबर पे हैं रोहित शर्मा, 6933। यानी कि अगर वो 67 रन और बनाएंगे, जो कि पूरी तरीके से बना सकते हैं, अगर फैंटेसी में ले रहे हैं तो आप खूब पॉइंट भी कमा सकते हैं। 67 मोर रन्स एंड रोहित विल हिट द मैजिक 7000 रन मार्क इन आईपीएल। तो विराट कोहली के बाद बनेंगे दूसरे शख्स, और मतलब और किसी ने किया नहीं है विराट के अलावा, तो अच्छा भी लगेगा। तो ये कहानियां इस मैच की। पंजाब किंग्स की तरफ, सॉरी मुंबई इंडियंस की, मैं पंजाब किंग्स की तरफ जल्दी से जाऊंगा। उनका जो बैटिंग यूनिट है वो बेहतरीन है। दे आर द थर्ड टीम इन आईपीएल हिस्ट्री जिन टू स्कोर 7,200+ टोटल्स इन एनी टूर्नामेंट इन T20s। थर्ड टीम इन आईपीएल हिस्ट्री जिन्होंने 7 बार 200+ का आंकड़ा जो है वो क्रॉस किया है, जो कि जॉइंट मोस्ट है बाय एनी टीम दिस सीजन इन दी आईपीएल। उसके अलावा जब भी उन्होंने 200+ का आंकड़ा छुआ है, उनकी जीतने की चांसेस भी बढ़ी हैं। तो 200 और पंजाब का एक अच्छा लव अफेयर रहा है, और विकेट भी गिरते हैं तो भी ये 200+ बना देते हैं। केस इन पॉइंट पिछला मैच चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच, जहां पे 70-80 पे 5 हो गए थे, फिर भी प्रियांश आर्या साहब ने शतक जड़ दिया था। प्रियांश पे आता हूं, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम है। पिछले 5 में से 3 पारियों में सिंगल डिजिट पे आउट हुआ है बंदा। एक शतक, एक अर्धशतक है इस सीजन, बट शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट थोड़ी सी प्रॉब्लम नजर आई है। एंड ट्रेंट बोल्ट और दीपक चाहर का तो पता नहीं, बट भाई जसप्रीत बुमराह नहीं छोड़ने वाले अगर शॉर्ट पिच बॉल के सामने समस्या आई है। और मुंबई इंडियंस के जो जो वो एनालिस्ट है ना, वो ये सब चीज़ें नहीं छोड़ते। रोहित शर्मा तो वैसे भी उन पर बहुत निर्भर रहते थे मैचअप्स वगैरह तलाशने के लिए। तो प्रियांश आर्या की प्रॉब्लम है। बट दूसरी तरफ है प्रभसिमरन सिंह, 486 रन वो ऑलरेडी इस सीजन बना चुके हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली फिनोमिनल। उसके अलावा उन्होंने आई थिंक 3 या 4 अर्धशतक भी लगाए हैं। और एक्चुअली वो सिर्फ दूसरे पंजाब किंग्स के बैटर बन सकते हैं इंडियन
बैटर्स की बात करें जो कि 500 रन का आंकड़ा क्रॉस कर सकते हैं एक आईपीएल सीजन में। श्रेयस अय्यर भी वो बैटर बन सकते हैं, शायद प्रभसिमरन पहले बन जाए फिर श्रेयस अय्यर। और श्रेयस अय्यर का बेस्ट आईपीएल सीजन 2020 में आया था जब उन्होंने 519 रन बनाए थे दिल्ली कैपिटल्स के लिए और दिल्ली कैपिटल्स को बतौर कप्तान फाइनल में भी ले गए थे। इस सीजन अभी तक उनके 488 रन हैं, 489 रन हैं, तो यानी कि 30 रन और बना देंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो उनका बेस्ट एवर सीजन होगा, विच विल बी ग्रेट। यार श्रेयस का फॉर्म जो है वो बड़ा अच्छा है। 488 रन करेक्शन, 5 अर्धशतक हैं, बेस्ट स्कोर 97 नॉट आउट का जो उन्होंने पारी खेली थी आई थिंक अहमदाबाद में। पंजाब किंग का जो इंडियन बैटिंग कोर है वही उनकी बड़ी कहानी है। श्रेयस अय्यर 488, प्रभसिमरन 486, प्रियांश आर्या 362, स्लाइटली इनकंसिस्टेंट, निहाल वडेरा 296 और शशांक सिंह 284। पहली टीम है जिसके 5 बैटर्स जो हैं वो 300 का आंकड़ा पार कर सकते हैं ऑलरेडी। आई थिंक पहली टीम है जिनके 5 बैटर्स 250 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। व्हाट अ ग्रेट स्टोरी कि इंडियन प्रीमियर लीग में इंडियंस पे निर्भर रहे ये टीम, और ये अच्छा संकेत है उनके लिए। निहाल वडेरा अपनी फॉर्मर टीम के खिलाफ हैं, तो ये भी इंटरेस्टिंग होगा। मार्को यानसन भी मुंबई इंडियंस को अच्छी तरीके से जानते हैं, उनके भाई भी मुंबई इंडियंस के लिए खेलें। वेरी नाइस स्टोरी। पावर प्ले की बॉलिंग थोड़ी सी समस्या है पंजाब किंग्स के लिए, मतलब अर्शदीप सिंह के अलावा जिन्होंने विकेट लिए हैं पावर प्ले में और किफ़ायती भी रहे, लेकिन मार्को यानसन थोड़े से एक्सपेंसिव रहते हैं, वो स्टेप अप नहीं कर पाए। लेकिन पहले 6 ओवर में दबदबा बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर रोहित और रिकल्टन निकल गए तो फिर उनको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नीचे बहुत डीप है वो बैटिंग ऑर्डर उनका। पहले 5 पारियों में पंजाब किंग्स का पावर प्ले लेके आया था 4 विकेट 9.8 की इकोनॉमी से। अगली 6 पारियों में 13 विकेट आए, इकोनॉमी थोड़ी सी बेहतर हुई है, बट आई थिंक मार्को यानसन विल जस्ट हैव टू बी अ लिटिल मोर कंसिस्टेंट। थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी है। अगर चहल नहीं है तो उनकी एब्सेंस में आपको हरप्रीत बरार शायद वो जिम्मा उठाते हुए नजर आए। तो ये पंजाब किंग्स की स्टोरीज। दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस की स्टोरीज बहुत सिंपल रखूंगा। मैं फैंटेसी के लिहाज से अपने कप्तान को चूज़ कर सकता हूं ऑलरेडी। मैं लूंगा सूर्य कुमार यादव को, क्योंकि वो इतने अच्छे फॉर्म में है कि उन पे हाथ ना लगाना, उन पे भरोसा ना जताना थोड़ा सा खतरे से खाली नहीं रहेगा। और वाइस कैप्टन एज ऑलवेज जसप्रीत बुमराह। बैटर्स कभी कभी ज़्यादा पॉइंट देते हैं ओनली बिकॉज ऑफ दैट, मतलब बुमराह के अगेंस्ट कुछ नहीं। तो कैप्टन सूर्या, वाइस कैप्टन जसप्रीत बुमराह। और फैंटेसी टीम में मैं वैसे तो प्रभसिमरन को भी रखूंगा, मैं श्रेयस अय्यर को भी रखूंगा डेफिनेटली। एक्चुअली श्रेयस को मैं वाइस कैप्टनसी भी दे सकता हूँ, बड़ा मैच है, शायद बंदा रन भी बना दे, सामने मुंबई भी है। बट एट द एंड ऑफ द डे श्रेयस अय्यर मेरी टीम में होंगे, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। निहाल वडेरा को भी मैं अपनी टीम में रखूंगा, और बॉलिंग के लिहाज से हरप्रीत बरार और अर्शदीप सिंह को अपनी टीम में रखूंगा। शायद मार्को यानसन के लिए मैं जगह ना ढूंढ पाऊं, क्योंकि दूसरी तरफ बहुत फोर्स है यार। अगर रोहित को नहीं रखता हूं तो मैं डेफिनेटली विल जैक्स को कंसिडर करूंगा, सूर्या को लूंगा, हार्दिक पंड्या पे फिर भी भरोसा रखूंगा क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट दिला सकते हैं। उसके अलावा नमन धीर को मैं कंसिडर करूंगा, क्या पता थोड़ी सी ऑफ स्पिन भी डाल दें, क्योंकि लेफ्टीज हैं सामने पर बैटिंग करते हैं वो और इंपैक्टफुल नॉक्स खेलते हैं। थोड़ा सा मतलब एक वाइल्ड कॉल है उनको लेना फैंटेसी के लिहाज से, बट मैं लेना चाहूंगा। और ट्रेंट बोल्ट, दीपक चहर, मिचेल सैंटनर, जसप्रीत बुमराह, इन चारों को मैं कंसिडर करूंगा, जिसमें जसप्रीत बुमराह मेरे वाइस कैप्टन होंगे। तो ये मेरी फैंटेसी के कॉम्बिनेशन, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी। कुछ लोग कह रहे थे आप नहीं दे रहे, इसलिए यार क्योंकि आजकल मुश्किल होता है चूज करना जब तक टॉस ना हो। लेकिन मैंने थोड़ी सी आपको एडवांस वार्निंग दे दी है कि ये हो सकता है। बारिश वारिश का कोई खेल नहीं है इसमें, सिंपल सी चीज़ है, मैच जीत जाओ, टॉप 2 में अपनी जगह बना दो, क्या पता टॉप ऑफ द टेबल भी फिनिश कर जाओ अगर एलएसजी और आरसीबी का मुकाबला आपके हित में जाए। ये कहानी अभी तक के इस मैच की। आप अपना प्रेडिक्शन देना, टॉप रन गेटर कौन, टॉप विकेट टेकर कौन, और टॉप 2 में कौन जा रहा है, पंजाब किंग्स या मुंबई इंडियंस? कम ऑन, यू कैन टेल मी।